हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। बहुत अच्छा हमारा क्लास जो है वो पिछला क्लास जो है वो रहा। काफी सारी हमने नई चीजों को सीखने का प्रयास किया और उस सीखने में कुछ मैसेजेस भी आए, जैसे रक्षाबंधन और हल्दी की रस्मों को लेकर के। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला चीज ये कि हम एक मसीही हैं। हम ईश्वर को मानने वाले जो सच्चा ईश्वर है, और सच्चा ईश्वर को मानने वाले लोग जो है ना, बाइबल के अलावा कोई बात नहीं करते। पता है, मैं एक मित्र है मेरे, परम मित्र, मैं जब भी उनसे मिलता बाइबल की बात होती है। आपके घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दशा है, क्या दुर्दशा, इसकी बात नहीं होती, बाइबल की बात होती है। जब हम मिलते हैं तो वचन की बात होती है, जब हम फोन पे बात करते हैं तो वचन की बात होती है। आप और मैं जब मसीही हैं तो हमारे बीच में क्या होना चाहिए? दूसरे के विषय में बात मत करिए, दूसरे की चुगली मत करिए, दूसरे की बात मत करिए, आप मसीह यीशु की बात करिए। अरे चुगली करना है करिए ना, मसीह यीशु से करिए। हालेलुया। मसीह यीशु के बारे में बताइए, कहे मेरे जीवन में क्या काम किया मसीह यीशु ने, क्या वचन है, आज मैंने क्या नया सीखा, कल मैंने क्या नया सीखा, इस संडे में चर्च गई थी या गया था तो मैंने क्या सीखा, कुछ नया जो मैंने सीखा मैं उसको बताऊं दूसरे को। सुसमाचार का प्रचार करना आसान है, लेकिन इंसान को करने आना चाहिए। हर व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार कर सकता है अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, लेकिन समय समय की बात है। तुआतीरा की कलीसिया के विषय में हम सीख रहे हैं, तो हम पद में जाएंगे। दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। तुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख, जैसे हर कलीसिया को कहा है कि उस कलीसिया के दूत को लिख। परमेश्वर का पुत्र, यहां क्या बोल रहा है अपने आप को? प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? परमेश्वर का पुत्र, आंखें अग्नि ज्वाला। क्या है? आंखें अग्नि ज्वाला, और जिसके पैर चमकते पीतल के सदृश से है, यह कहता है। अब ये बोल रहा है कि आंखें अग्नि ज्वाला है और पैर जो है चमकते पीतल के सदृश से। जो पीतल चमकता है बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत तेज दिखाई देता है उसमें, और जब धूप में रखो ना तो और तेज हो जाता है। तो आंखें अग्नि ज्वाला है जिसकी, और जिसके पैर चमकते पीतल के सदृश से, देखिए उसके जैसा है ना, तो उसके सदृश से है, यह कहता है। तो परिचय एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय दिया है। परमेश्वर का पुत्र था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय हर एक पत्र में दिया है, क्योंकि परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है। भैया कभी आप बेनाम पत्र देखें, कौन लिखा है हमको नहीं पता कि वो बेनाम पत्र किसका है, और यदि बेनाम पत्र आएगा तो समझ नहीं आएगा कौन हमारी चिंता कर रहा है, कौन हमने क्या बोलना चाह रहा है, हमको नहीं। तो सबसे पहले क्या था ना, परिचय होता है। कहां से ये पत्र लिखा गया, किसने लिखा, अपना परिचय देते हैं। या नीचे में जब आवेदन देते हैं, स्कूल में जब हम थे, या जब भी कहीं भी आप आवेदन देते हैं तो नीचे आप लिखते हैं अपना नाम, पता, पिता का नाम, एड्रेस, तो लिख करके आप देते हैं आवेदन। कहीं भी आप चले जाए आवेदन ऐसे ही होता है। और पत्र लेखन में आप ऊपर में लिखते हैं अपना, पहले पेज में लिखते हैं कहां से ये भेजा गया, किसको भेजना है, कहां से भेजा जा रहा है और किसको भेजना है, ये पत्र में है ना। आप डाकघर जाएंगे तो ऐसे ही पत्र लिखा जाता है और वैसे ही भेजा जाता है। तो सबसे पहले होता है परिचय। बिना परिचय के काम नहीं चलेगा। कहीं भी आप जाएंगे नए जगह में तो आप क्या बोलते हैं, मैं कहीं भी जाता हूं बोलता हूं पास्टर रोशन लाल, अपना परिचय देते हैं। तो पास्टर रोशन लाल फ्रॉम पीपरखुटी, मैं पीपरखुटी में पासवान, मैं वहां सेवा करता हूं, अपना परिचय देते हैं। तो वैसे ही आप, जैसे हम परिचय देते हैं, वैसे ही यीशु मसीह अपना परिचय दे रहा है, और परिचय देते हुए कहता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। परिचय से तुरंत इस बात का आभास होता है कि हमें संबंधित व्यक्ति की बातों पर कितना ध्यान देना है। मतलब कौन है जो ये बात कर रहा है ना। आंखें अग्नि ज्वाला, क्या है? आंखें अग्नि ज्वाला। उसने कहा
आंखें अग्नि ज्वाला है। पहली बात उसने कही, जिसकी आंखें अग्नि ज्वाला है। तो इसके विषय में हम देखेंगे। चलिए, अर्थात जो सब कुछ देख सकता है। आंखें अग्नि ज्वाला का मतलब समझते हैं? प्योरिटी, जलाकर राख कर देने वाला, प्योर है ये, है ना। यहां तक कि वह हमारे विचारों को भी जानता है, क्योंकि लिखा है मन का जांचने वाला परमेश्वर है ना। तो वो जानता भी है, देख सकता है, पढ़ सकता है। अग्नि ज्वाला की ज्योति में कुछ छुप नहीं सकता, उसकी ज्योति में कुछ छुप नहीं सकता, सब कुछ जल के राख हो जाता है। आग के समान वह सब बुराई, अशुद्धता को जलाने और पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र करने में सक्षम भी है। वो यह लिख रहा है, बोले मैं कौन हूं? जिसकी आंखें अग्नि ज्वाला, जो आर पार देख सकता है ना, वो आर पार गुदे गुदे को छेदता है। किसका? परमेश्वर का वचन। वचन प्रभु यीशु मसीह है ना। तो वही वचन क्या करता है? वार पार छेदता है। 2:18 के लिए प्रेरितों के काम 16:14, प्रकाशित वाक्य 1:11, मत्ती 4:3 और प्रकाशित वाक्य 1:14 और 15। इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। ये आपका जो सुन रहे हैं उनके लिए होमवर्क है, आप उसको देखिए, विचार करिए, है ना। जिसके पैर चमकते पीतल के सदृश हैं। पीतल परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। पहले बलिदान की वेदी को पीतल से मढ़ा जाता था। निर्गमन 27:2 और 4 को जब पढ़ेंगे तो उसके विषय में आपको मिलेगा कि वेदी जो हुआ करती थी, तो वेदी जो उसको पीतल से मढ़ा जाता था, मतलब पीतल से उसको ऊपर से कोट करके, जैसे रंग लगाते हैं ना, वैसे ऊपर में कोट करके उसको लगाया जाता था, मढ़ा जाता था। प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे जीवनों को देखता है, किंतु उसका न्याय करने का भी अधिकार उसी का है। अब वेदी का मतलब होता है बलिदान, और बलिदान का मतलब होता है न्याय। जो बलिदान करेगा वो न्याय से बचेगा, है ना। वो न्याय से बचेगा। जो बलिदान चढ़ाएगा, जिसकी भेंट ग्रहण होगी, वो क्या से बचेगा? न्याय से बचेगा। पाप का बलिदान, हर एक पाप का एक बलिदान है ना। हर एक पाप का एक बलिदान वेदी में चढ़ाया जाता था, और वेदी पीतल से मढ़ा जाता था। इसका मतलब ये कि उसके पैर चमकते पीतल के सदृश हैं। इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे जीवनों को देखता है, किंतु उसका न्याय भी करता है। और न्याय के सिंहासन पे बैठा हुआ मेमना ही है जो न्याय के सिंहासन पे बैठा है और न्याय करने वाला है। तो आंखें अग्नि ज्वाला है, वार पार देखने वाला, बुराइयों को और अशुद्धताओं को जलाने वाला, पूर्ण रूप से शुद्ध करके पवित्र करने वाला भी वही है, और न्याय करने वाला भी वही है। वो कहता है कि मैं अशुद्धता को, बुराई को जलाने वाला और पूर्ण रूप से शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला भी हूं, और न्याय करने वाला भी हूं। न्याय से बचना है तो जीवन में परमेश्वर के समक्ष हो जाइए। और इतनी बड़ी बात वह इस तुआतीरा की कलीसिया को कह रहा है। अभी तक इधर की कलीसियाओं को ऐसा पत्र नहीं लिखा, लेकिन यहां अभी लिखा उसने, और उसने कहा कि भाई आंखें अग्नि ज्वाला है और पैर चमकते पीतल के सदृश से। मैं तेरे कार्य, किसको किसको जानता हूं, लिखा है यहां 19वें पद में, मैं तेरे कार्य को, प्रेम को, विश्वास को, सेवा को, धैर्य को जानता हूं, और यह भी कि तेरे वर्तमान कार्य विगत कार्यों से बढ़कर है। देखिए, मैंने कहा थुआतीरा की कलीसिया छोटा नगर है। यहां राजनीतिक और धार्मिक दबाव किसमें है? व्यापारिक संगठन के हाथों में, और व्यापारिक संगठन से ही पूरा नगर चलता है, वो उन्हीं के कंट्रोल में है ना। लेकिन यहाँ कलीसिया जब स्थापित हुई तो यहाँ के लोगों ने अपने आप को इनके हर एक धार्मिक प्रतिष्ठानों से अलग रखा। अब जब ये यहाँ के लोग जब अलग रहे होंगे तो निश्चित है कि उन पे दबाव बढ़ा होगा, उन पे समस्याएं बढ़ी होंगी बहुत। देखिए, सबसे पहले इसीलिए कलीसिया की भौगोलिक स्थिति, उसकी दशा, और वहां के धर्म क्या थे, वहां के संगठन क्या थे, वहां राजनीतिक धार्मिक रूप से किसका दबाव था, ये मैं इसीलिए सबसे पहले बताता हूं। और जब भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी कलीसिया, जैसे इफिसुस की कलीसिया में भी वही चीज थी
यहाँ भी धार्मिक रूप से काफी दबाव था, क्योंकि यहाँ भी मंदिर थे। तो वैसे यहाँ की कलीसिया में भी कलीसिया को काफी दबाव था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कार्य को, क्योंकि वो सराहना करता है ना, वो क्या कहता है? सराहना करता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे काम मन से पैदा होते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए, यह हमारे मन से पैदा होते हैं। और वो बोलता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, प्रेम को, विश्वास को भी जानता हूं, सेवा और धैर्य को भी जानता हूं। ये उनके प्रेम को जानता है कि यहाँ के लोग परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं, विश्वास कितना बड़ा है उसको भी वह जानता है, और कहता है कि मैं तेरी सेवा और धैर्य को भी जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के कार्य को जानता है, क्योंकि वो जांचने वाला, परखने वाला है, और वो अच्छे से जानता है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। उससे कुछ छुपा नहीं रह सकता है। परमेश्वर के प्रति विश्वास भी है, सेवा और धीरज भी है। इतनी सब प्रशंसा की बातें इस कलीसिया में पाई जाती हैं, यह भी कि उसके कार्यों में समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ोतरी भी होती रही, क्योंकि उसने कहा है कि विगत कार्यों से बढ़कर तू काम करते चला जा रहा है। पहले कैसा था? पहले सा प्रेम तेरा ना रहा है। यीशु की कलीसिया के लिए पहले सा प्रेम, यहां लिखा है पहले से बढ़कर तू कर रहा है। वहां पर बहुत कठिन है पहले से बढ़ के करना, है ना। परमेश्वर के काम ऐसे ही होने चाहिए, पहले से बढ़ के करना चाहिए। मैंने पहले कितनी सेवा की, अब कितनी सेवा कर रहा हूं। जब हमने शुरुआत की थी सेवकाई की, तो बहुत थोड़ा सा काम करते थे और अपने घर का अलग अलग काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़े, हमारी सेवकाई का क्षेत्रफल बढ़ता चला गया, लोग बुलाने लगे और उसके साथ सेवकाई बढ़ता चला गया। तो पहले से बढ़कर हमारी सेवा होनी चाहिए, पहले से कम नहीं, उससे बढ़कर होती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, हर समय बढ़ोतरी होनी चाहिए उसमें। यदि बढ़ नहीं रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हम क्या हो चुके हैं? स्थिर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? स्थिर। और पता है आपको, यह समझ लीजिए एक सवाल है, स्थिर हो चुके हैं। क्यों स्थिर हुए? अपने आप से पूछ के देखिए। समाज, संसार, परिवार, क्या 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 क्या? समाज, परिवार, समाज, परिवार और क्या? संसार। समाज, परिवार और संसार, ये जो चीजें हैं ना, ये मनुष्य को मसीह होने से रोकती है। भाई साहब याद रखिएगा आप लोग। समाज, जो हमारा समाज है, मसीही समाज जिसको हम लेकर के चल रहे हैं ना, हर एक पासवान से आप पूछ के देखिए कि समाज कैसा होना चाहिए। क्या आज जो मसीही समाज है वैसा होना चाहिए? नहीं। परिवार, क्या आज जो मसीही परिवार दिख रहा है वो वैसा होना चाहिए? नहीं। संसार तो फिर बात ही अलग है। जैसे अब आप फैक्ट बात पे आइए, जो मैंने कहा था शुरुआत में कि संसार से मेल खाने वाली चीजें नहीं करनी है तो नहीं करनी, ये मैंने बोल दिया। आप ये सवाल जो कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला हल्दी के लिए, या आपने ऐसा क्यों बोला किसके लिए, रक्षाबंधन के लिए क्यों बोला आपने? क्योंकि हम संसार से मेल खा रहे हैं, इसलिए बोला। अब समाज और परिवार जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन कैसा है? संसार जैसा है। हमारा समाज संसार जैसा होता जा रहा है, हमारा परिवार संसार जैसा होता जा रहा है। ये रुकावट है मसीही बनने का। जब हम इसको अच्छा करते हैं तो ये अच्छा हो जाता है, और जब इसको अच्छा करते हैं और ये अच्छा हो जाता है तो फिर ये हमारे जीवन से अलग हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इसको सही नहीं कर रहे हैं। यहां संसार है तो समाज में संसारिकता आएगी ही, और संसारिकता इन दोनों में हावी है। हम परिवार को मसीही बनाएंगे तो समाज मसीही बनेगा, और समाज मसीही बनेगा तो संसार से अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मसीही होना।
मैं तलवार चलाने आया हूं, मैं अलग करने आया हूं। अरे किसको अलग करेगा? हालेलुया। किसको अलग करेगा प्रभु? किसको अलग करेगा प्रभु? बताइए ना, किसको अलग करेगा प्रभु? हाँ? समाज, परिवार, संसार, किसको अलग करेगा प्रभु? परिवार होना चाहिए, समाज होना चाहिए, लेकिन संसार से परिवार और समाज दोनों को अलग करने की बातें आज अपने जीवन में संसार को अपने परिवार और समाज से अलग करिए। यही सिंपल सी बात मैं समझाना चाहता हूं। सवाल के घेरे में खड़ा मत करिए, है ना। कटघरे में खड़ा करेंगे तो आपको जवाब बहुत सारे मिलेंगे। आप संसार से अलग दिखाई दीजिए, जो संसार से मेल खाता है मत करिए। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत स्पष्ट है कि पहले के काम से अब आप बढ़ के कर रहे हैं। लोगों को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। लोगों को आपके ऊपर, जो आप सेवा कर रहे हैं, जो आप धीरज धरे हुए हैं, जो आप प्रेम कर रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, उसकी परख परमेश्वर को है, उसकी परख प्रभु यीशु मसीह को है। उससे कुछ छुपा नहीं है और उससे कुछ छुपा भी नहीं सकते। लेकिन कोशिश करते हैं लोग कि हम छुपा लेंगे। अरे भैया, नहीं छुपा सकते। हालेलुया। छुपा सकते हैं? प्रभु से कुछ छुपेगा? नहीं छुप सकता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि प्रभु से हम कुछ छुपा लेंगे। नहीं छुपा सकते, क्योंकि प्रभु वार पार गार कर गुदे गुदे को छेद देने वाला है। संसार से अलग होना है और ये निश्चित है, और होना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं होंगे समस्या में पड़ेंगे। समस्या आप लोगों को घेरेगी और आप लोगों को पटखनी देते रहेगी, और हम सब जो समाज में हैं वो संसार के दिखाई देंगे। क्योंकि पता है आपको, कुछ ही लोग होते हैं जो संसार में अपना जीवन बिताते हैं, है ना, और उसके वजह से पूरी समाज में बड़ी बदनामी होती है, भद्दा दिखाई देता है, बहुत विशिष्ट जान नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं जो समाज के नहीं, संसार के होते हैं। याद रखिए। तो समस्या तुआतीरा की कलीसिया का समस्या जो है वो ये है कि वहां धार्मिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है, उसके बावजूद भी ये कलीसिया अपने परिवार को, अपने समाज को संसार से अलग रखना चाहती है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि पहले के काम से बढ़कर तुम्हारा अब का काम है। आप सबके लिए, मेरे लिए भी ये अपने आप के लिए होना चाहिए। किसी और को देख के मत बोलिए, अपने आप को देख करके बोलिए कि पास्टर रोशन लाल जी, तुम्हारा काम पहले से बढ़कर है। हालेलुया। ऐसे अपने आप जब जो सुन रहे हैं इस वचन को, जो सुन रहे हैं इस क्लास में, जो शामिल हुए हैं, आप अपने आप को कहिए खड़े होकर के कि मैं फलाना व्यक्ति हूं, प्रभु मेरा काम पहले से बढ़कर है। हालेलुया। अपने परमेश्वर से वाचा बांधिए, अपने परमेश्वर को ऐसे बोलते रहिए कि प्रभु मेरा पहले के काम से बढ़कर मैं अब काम कर रहा हूं, या उससे बढ़ के करूंगा। प्रभु प्रतिज्ञा करिए, उस प्रतिज्ञा पे खड़े उतरिए। पहले के काम से अब बढ़कर होना चाहिए। हालेलुया। उसकी सराहना हुई है। अभी उसमें किस बात की कमी है उसको भी हम बताएंगे, क्योंकि हर कलीसिया में कमी होती है, और इसीलिए इस जगह में कलीसिया के विषय में लिखा है। शिक्षा किसके लिए? अरे वो उन कलीसियों के लिए शिक्षा नहीं भेजी, 7 कलीसियों से परमेश्वर हमें शिक्षा देना चाहता है कि हम कैसे हैं और हमको कैसे होना चाहिए। परमेश्वर ने सराहना की है तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे धीरज की। इसका मतलब ये नहीं कि कमी नहीं है, कमी है, और उस कमी को परमेश्वर आगे बताएगा। तुआतीरा की कलीसिया हम आगे क्लास में देखेंगे कि क्या कमी थी वहां और किस बात की कमी की वजह से उनको लताड़ पड़ी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर में आप निरंतर आगे बढ़ें। आमीन। हालेलुया।